बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बच्चा कश्ती पर सवार हुआ। कश्ती में साथ एक लड़का भी सवार था। उस लड़के ने इससे कबल कभी दरिया का सफ़र नहीं किया था। लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो लड़का खामोश हो जाए, मगर उस लड़के ने रोना बंद नहीं किया। एक दानिश शख्स जो कश्ती में सवार था, उसने बादशाह से कहा, अगर हुक्म हो तो मेरे पास एक तरीका है कि ये लड़का रोना बंद कर देगा। बादशाह ने हुक्म किया, अगर कोई ऐसा तरीका है तो वो ज़रूर आजमाया जाए ताकि इस लड़के का रोना ख़त्म हो जाए। उस दानिश शख्स ने लड़के को पकड़ा और पकड़ के दरिया में फेंक दिया। जब उस लड़के को चंद गोते लगे तो उसे बालों से पकड़कर वापस कश्ती में बिठा दिया। वो लड़का अब चुप होकर कश्ती में एक कोने में नहायत इत्मीनान से बैठ गया। बादशाह ने ये देखा तो बड़ा हैरान हुआ। बादशाह ने उस दानिश शख्स से कहा कि तूने ये क्या किया है और इसमें कौन सी दानाई पोशीदा है। दानिश शख्स ने जवाब दिया कि आराम की कदर इसी को है जिसने कोई तकलीफ़ देखी हो। ये लड़का डूबने की तकलीफ़ से नावाकिफ़ था और इसे कश्ती की कदर कीमत का अंदाज़ा न था, जो अब चंद गोते लगाने के बाद इसे कश्ती की कदर कीमत का अंदाज़ा हो गया है। जन्नत की हुरू के लिए तो एतराफ़ ही दोज़ख है और दोज़खियों के लिए वो जन्नत है जिसका महबूब इसके पास हो। इसमें जो महबूब की आमद का मुंतज़िर हो, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस हक़ाइक़ में बयान करते हैं कि नेमत मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और मुसीबत आने पर शोर नहीं मचाना चाहिए कि यह भी अल्लाह की जानिब से है और इसके लिए एक आजमाइश है। अगर वो इस आजमाइश में पूरा उतरता है तो इसके लिए बेशुमार इनाम हैं। इनाम कराम की कदर इसी को हो सकती है जो किसी आजमाइश के बाद उनका अक़दार हुआ हो, ना कि वो जैसे बग़ैर आजमाइश के इनाम कराम से नवाज दिया जाए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब मुल्क यमन पर चढ़ाई की गई और वहाँ से कई कैदी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए गए, तो उन कैदियों में कबीला बनी तय के सरदार हातिम तय की बेटी भी थी। जब उन कैदियों के मुतालिक फ़ैसला करने के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस बुलाई, तो हातिम तय की बेटी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं बनी तय के सरदार हातिम ताई की बेटी हूँ और मेरा बाप अपनी सखावत में बेमिसल था। कोई साइल मेरे बाप के दरवाजे से खाली ना लौटता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस लड़की की गुफ्तगू सुनी तो फरमाया कि यह तमाम सिफ़ात मुसलमानों की हैं। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़की की बाइज़्ज़त रिहाई का हुक्म दे दिया। वो लड़की आज़ाद कर दी। उस लड़की ने कहा कि मैं तो इस आज़ादी पर राज़ी नहीं कि मैं तो आज़ाद हो जाऊं, मगर मेरे कबीले के दीगर लोग कैद हों। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस लड़की की बात सुनी तो फरमाया तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जाए, और फिर वो तमाम कैदी बाइज़्ज़त वापस मुल्क यमन रवाना हो गए। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस हक़ाइक़ में बयान करते हैं कि दीन इस्लाम भलाई और रवादारी का दर्स देता है और नेकी और भलाई के काम करने वालों की हौसला अफजाई और इनकी कदर करता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हातिम ताई की सखावत के मुतालिक इल्म हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने तारीफ़ करते हुए फरमाया कि ये तमाम काम मुसलमानों के हैं जिन्हें हातिम ताई करता रहा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हातिम ताई की नेक नीति की वजह से इस कबीले के तमाम अफराद को रिहा कर दिया और वाज़ह कर दिया कि दीन इस्लाम में किसी को इसके शर्फ और रंगत नस्ल की बुनियाद पर फ़ोकियत नहीं, बल्कि अगर किसी को फ़ोकियत हासिल है तो वो इस तकवा, परहेज़गारी और इसके नेक अमाल की वजह से है। इस्लामिक वाक़यात हदीस शरीफ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।